हम लोग द 10 मिनट शो में साइंस क्वेश्चन चर्चा करेंगे जो 2025 के एग्जाम के मद्देनजर और भी बिहार और केंद्र सरकार जो एग्जाम रेलवे हो गया एंड बिहार पुलिस ये सब एग्जाम में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हम लोग 10 मिनट में लगभग 40-45 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कर है कि अब क्रियाशील समूह जो दिया हुआ है ये सीओ को क्या कहते हैं। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कार्बोनिल समूह कहते हैं। और डार्क पेन ले लिया जाए। ठीक, अब रह गया और प्रश्न इससे बनता है उसका भी देख लिया जाए। ये तो एग्जाम के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके अनुसार ये हमारा ऑप्शन आ गया, लेकिन पूछ रहा है कि एल्डिहाइड समूह के लिए क्या होगा। एल्डिहाइड समूह के लिए हम लोग को एल्डिहाइड हुआ, एल्कोहल के लिए इसका भी लिख देंगे OH, ईथर समूह के लिए भी लिख देंगे। क्योंकि क्रियाशील समूह जो है वो आप लोग के 10th के सीबीएसई बुक में भी मिल जाएगा, साइंस में वो लमसम 7-8 है, उसमें से 4 दिया हुआ है, 4 पूछ रहा है, तो 4 का हम लोग डिस्कशन कर दिए। ठीक, कार्बोनिल का दिया हुआ है, एल्डिहाइड का लिख दिए, एल्कोहल का यहाँ लिख दिए, ईथर समूह का यहाँ लिख दिए। आगे जो प्रश्न बनेगा उसका आप लोग आराम से आंसर दे सकते हैं, इसलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कोई धातु ऑक्सीजन कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है। वह तत्व निम्नलिखित में तत्वों में कौन सा हो सकता है। कह रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो वह तत्व दोस्तों होगा कैल्शियम। टिक मारेंगे कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है मेलेकाइटा किस धातु का यस्क है। कह रहा है मेलेकाइटा किस धातु का यस्क है। ऐसे कभी टिक मारेंगे कॉपर का। किसका है दोस्तों, कॉपर का यानी तांबा का। अगर जो इसका एग्जाम्पल पूछ दे या इसका रासायनिक सूत्र पूछ दे तो लिखेंगे जहां मिले वहां कुछ ना कुछ Cu2O COOH होल 2। आगे बोल रहा है मैग्नेटाइट, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में मैग्नेलाइट होता है, मैग्नेसाइट होता है और मैग्नीशियम होता है मैग्नीशियम का। आयरन का हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। सोना के लिए कैले वाराइट होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से हम बता देते हैं। मैग्नीशियम के लिए कर्नलाइट होगा, मैग्नेसाइट होगा और मैग्नीशियम होगा। आयरन के लिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की विधि को क्या कहते हैं। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ग्लेवनीकरण कहा जाता है। ठीक है, ग्लेवनीकरण। विद्युत लेपन किया जाता है लोहे को क्षारण से बचाने के लिए। विद्युत लेपन कराया जाता है लोहे को क्षारण से बचाने के लिए। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सिरका में निम्न से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। और भी प्रश्न बनता है। इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और भी प्रश्न बनता है, इसमें दिया हुआ है वही प्रश्न चर्चा करते हैं।
फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल के लिए लिख लीजिए लोग, लाल चींटी में, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। गंधक अम्ल को तेजाब भी कहते हैं। जैसे इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। ये हमारे HCl, ये हमारे आंत में आंत में भी पाया जाता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह है, पीएच मान होता है लगभग 1.5 के आसपास। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न के तब बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता क्या है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है 1 से अधिक, यानी 1.0003 के आसपास होता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, आंख नाक गाला के लिए चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? सब कोई जानते हैं। ये बहुत बार ये आप लोग को लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछता है, दीर्घोत्तरीय में तो नहीं, लेकिन लघुत्तरीय में चर्चा हमेशा करता है। तो हम लोग क्या मानेंगे? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है साइड मिरर के रूप में। समतल दर्पण का इस्तेमाल करता है चेहरा देखने के लिए। ठीक है, ब्यूटी पार्लर में वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? चलिए आप लोग के लिए सवाल है, ब्यूटी पार्लर में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? बढ़ते हैं, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? एथाइन का होता है। ठीक मार लीजिए लोग। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन है एल्कीन? एल्कीन का सूत्र कौन सा है? एल्कीन का सूत्र है CnH2n। एल्कीन का होता है CnH2n। ठीक है दोस्तों, ये होता है एल्केन का। ठीक, ये होता है एल्काइन का। सीन हो गया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? प्राकृतिक गैस। इनमें से सभी तो नहीं हो सकता है, बाकी से धुआं निकलता है सबसे ज्यादा, लेकिन एक प्राकृतिक गैस है जो कम सलाम है। हमारा शरीर किस पीएच क्लास के अंदर रहता है? हमारा शरीर जो है वो 7 से 7.8 के करीब में रहता है। सबको जानते हैं पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण उपयोग है। पीएच स्केल पर आप लोग का दिनचर्या प्रश्न बनता है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का या पीएच स्केल का क्या उपयोगिता है। ठीक है, कृषि में है, भोजन से संबंधित है, बहुत सा ऐसा चीज है। अच्छा, 7 से नीचे होता है तो सबको जानते हैं हम लिए, 7 से ऊपर हो तो क्षारीय, 7 हो तो उदासीन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा होगा? एकदम बेस्ट है, ग्लूकोज का C6H12O6 एथेनॉल है। ठीक है दोस्तों, ये आपका एथेनॉल हो गया, ग्लूकोज हो गया, एक बेंजीन हो गया। आगे बढ़ते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या। सोडियम के परमाणु संख्या होता है 11। आप लोग भी जितना एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का नंबर यानी परमाणु संख्या और तत्व दोनों याद करिएगा। देखिए, पूछ रहा है कि सोडियम के परमाणु संख्या कितना है, तो सोडियम 11, क्लोरीन 17, कैल्शियम 20 और सिलिकॉन 14। सबका लिख लेंगे, यानी एक एक का चारों का लिख देंगे हम लोग, किसका किसका का होता है। इसका क्लोरीन लिख देंगे 17 क्लोरीन, कैल्शियम 20, सोडियम 11 और आप लोग ये बताइए सिलिकॉन 14। ठीक, सबका परमाणु संख्या भी बता दिए, इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में नर एवं कौन सा है? शुक्राणु छोड़ के बाकी अंडाणु, गर्भाशय, फलोपिन नलिका, ये सब मादा में आता है। ठीक है, सबको जानते हैं अंडाणु का निषेचन होता है फलोपिन नलिका में, तब गर्भाशय में शिशु का पालन पोषण होता है या निर्माण होता है। शुक्राणु पुरुष, पुरुष युग्मक होता है।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परजीवी पौधा का एक उदाहरण कौन सा है? अमरबेल परजीवी है। ठीक है दोस्तों, अमरबेल जो है परजीवी है। अगला बढ़ते हैं। द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जीवाणुओं में। हाइड्रा में कुछ द्विखंडन नहीं होता है, उसका एक अंग अलग हो जाता है, फिर वो जीव का निर्माण ले लेता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अब ये प्रश्न पढ़िए लोग, आप लोग इसका आराम से जवाब दे सकते हैं, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से भी जवाब दे सकते हैं। इससे क्या होगा? अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? और बताना आप लोग को है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बोलिए लोग। एपिनेफ्रिन जो होता है एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वृक्क में से होता है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से स्रावित होता है। अगला प्रश्न बढ़ता है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का दबाने में रक्त विभानु उत्तरदायी होता है? श्वेत रक्त का काम है हमारे शरीर का विभिन्न जीवाणु बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करता है। लाल रक्त कोशिका का काम क्या है? हमारे ब्लड में लाल रक्त कोशिका जो क्या करता है, हमारे बॉडी में चारों तरफ ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। फुल बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम। आरबीसी बीमारी से बचाने का काम। आर डब्ल्यूबीसी और रक्त विभानु खून थक्का दबाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? सभी का होता है। ठीक, यूरिया भी, अमोनिया भी, यूरिक अम्ल भी। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेवार है? तो दोनों जिम्मेवार है, टेस्टोस्टेरोन यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन यानी ए और सी, तीनों बात है, यानी दोनों जिम्मेवार है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। ये तो सेरिब्रेम मेरा मेन मस्तिष्क है, सोचने विचारने का काम करता है। क्रेनियम जो होता है वो मस्तिष्क को सुरक्षित प्रदान करता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो आप लोग समझ लीजिए। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है, यानी इसका संयोजकता जो होगा 2 होगा। ठीक, क्योंकि नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है और उसका अष्टक पूर्ण होता है। तो जिसके अष्टक से एक्स्ट्रा यानी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो या कम हो वही आदान प्रदान कर सकता है। तो इसका अष्टक पुराने के लिए 10 से ज्यादा 2 है। अष्टक तो पूर्ण गया है 10 है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है, क्योंकि बैठाएंगे तो पहला में 2, उसके बाद 8 तब 2 एक्स्ट्रा 2 है 8 है। ये दोनों अष्टक पूरा हो गया, ये अष्टक पूरा नहीं हुआ तो यही इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। स्वसंयोजक बंधन इसी के साथ बनाएगा, इसलिए 2। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है जिसका अष्टक पूर्ण नहीं होता है वही आंसर इसका होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन के लोहा द्वारा होता है? अब बताइए लोग, किसका होता है? जल्दी जल्दी बोलिए लोग। आप लोग भी अपने पेज वगैरह पर हिंट्स देते चलिएगा, ब्लास्ट में मिलाइएगा कि हमारा कितना सही हो रहा है। एक तरीका से आप लोग का टेस्ट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। तांबा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किन्हों द्वारा किया जाता है? सबसे बेस्ट ऑप्शन। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। ठीक है दोस्तों, टिक मार लीजिए CaO। ये आपका होता है संगमरमर। CaCO3 को संगमरमर का रासायनिक सूत्र कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला ए नंबर जो है उसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये नंबर ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये भी लिख लीजिए, तो जरूर लिखिएगा बुझा हुआ चूना, संगमरमर, काली चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। आयोडीन दोनों है,
आई इसमें भी है, आई इसमें भी है, आयोडीन है। अगला प्रश्न कर रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा। अब वही हम लोग शुरू में ही इसके पहले वाला वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे, उसमें ये आंसर था जिसका कैल्शियम सल्फेट हेमे हेमीहाइड्रेट होता है। हेमीहाइड्रेट यानी CaSO4, CaSO4 हाफ H2O लिख लीजिए। CaSO4 हाफ H2O हो गया। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कैथोड किरण में क्या उपस्थित होता है। तो कैथोड किरण में दोस्तों इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक, यदि नवेशित दत्ता बताता है न्यूट्रॉन वगैरह नहीं होता, सिंक प्रोटॉन वगैरह होता है। प्रोटॉन बाहर नवेशित लेकिन वह केंद्र है। ऐसे तो केंद्र में दोनों तीनों रहते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन समझिए न्यूट्रॉन रहता है अपना, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चक्कर करता रहता है, नाभिक में दोनों रहते हैं, चक्कर करता है। कावक में पोषण की कावक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कावक में मृतोजीवी होता है, मृतोजीवी होता है। समभोजी में मनुष्य, कौवा, मेढक इत्यादि सपोषी पेड़ पौधा को कहेंगे जो अपना से भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रतिरोधक के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक हटा लिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजकता कैसा है। तो ये संयोजकता जो है दोस्तों ये समानांतर है। अगले प्रश्न की तरफ बताएं। एक कमरे में अगर 60 वाट 200 वोल्ट और 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण लगा दिए जाए, लेकिन उसमें 100 वोल्ट ही आपूर्ति से जुड़ी हुई है, तो कुल जो उपभोक्त शक्ति होगा वो 25 वाट के बराबर होगा। कितना होगा दोस्तों, 25 वाट के बराबर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। सभी विद्युत शक्ति को निरूपित करते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1 से कम होता है, इतना याद रखिएगा। तो 1 से कम कौन होता है, तो 1 से कम यही है, आधा। विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है, वो ध्यान से देखिए, वोल्ट मीटर से नापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता नापा जाता है दोस्तों, वोल्ट मीटर से आप लोग का विभवांतर मापा जाता है, लिख लीजिएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो एम्पियर बराबर वोल्ट भागे ओम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है, तो चालक कौन सा है आप लोग बता सकते हैं। हार्मोनियम छोड़ के विद्युत का चालक कौन होगा, बताइए लोग। विद्युत का चालक यानी उससे करंट फ्लो। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम की आवश्यकता होता है। किसका आवश्यकता होता है, यूरेनियम की। यूरेनियम का परमाणु संख्या आप लोग कमेंट कीजिएगा। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। ये बहुत अहम सवाल है, ये हमेशा पूछे जाने वाला सवाल है। तो बताइए लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इसका कमेंट्स कीजिए लोग जल्दी जल्दी। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जा सकता है, तो अवतल लेंस द्वारा। ठीक, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, अबिंदुकता के लिए बेलनाकार, और बाइफोकल के लिए निकट दोनों हो। बाइफोकल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों। ठीक, फिर से बता देते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर दृष्टि के लिए उत्तल, और दोनों गड़बड़ हो तो बाइफोकल, अबिंदुकता हो तो बेलनाकार। ठीक, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरण का अधिकांश अपवर्तन जो होता है दृष्टि पटल के बाहर पृष्ठ पर होता है, जिसको रेटिना कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, डायोप्टर सबको जानते हैं। और जो होता है ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है, ऊर्जा कार्य का सीजीएस उत्पत्ति में मात्रक जो है, और जूल जो है वो ऐसा ही मात्रक है। जूल जो है कार्य ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। वाट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, फिर से दोहराते हैं। लेंस की क्षमता डायोप्टर, सीजीएस उपस्थिति में ऊर्जा और कार्य का, और जूल का भी ऊर्जा और कार्य का ही मात्रक है, लेकिन ऐसा ही है और ये सीजीएस है। वाट जो होता है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। कैमरा के लेंस में भी उत्तल। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? देखिए आ गया बात सवाल में, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और क्या होता है दोस्तों? आभासी सीधा वस्तु से बाहर पाया जाता है। वस्तु की स्थिति हो रहा है कि कहाँ होनी चाहिए। ठीक। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तब दर्पण के ध्रुव के मुख फोकस के बीच में होगा। वक्ता केंद्र पर कब होगा? जब वक्ता केंद्र पर होगा तो उसका फिगर जो बनेगा उसी के नीचे और उल्टा सीधा बने, उल्टा बनेगा, उसी के बराबर बनेगा, लेकिन जहां वक्ता केंद्र है वहीं बनेगा। प्रकाश के किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला और अंतिम सवाल बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है सभी, छोटा भी, सीधा भी, आभासी भी। इसी के साथ द 10 मिनट शो आज का समाप्त होता है। चलिए अब अगले, अब ये जो हिंदी का जो 10 मिनट शो समाप्त हुआ था, उसके बाद जो साइंस का लाया गया, साइंस का द 10 मिनट शो के बाद फिर अब हिंदी का लाया जाएगा। इसके साथ ही आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का यानी सर्किल का क्लास लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास ये जो लाया जाएगा वो पूरा डिटेल में लाया जाएगा, वृत्त से संबंधित जितना सवाल पूछता है एग्जाम में। चलिए इसी के साथ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला क्लास का इंतजार कीजिए। जल्द से जल्द लाया जाएगा, यानी आज आप लोग का साइंस का, तो कल आप लोग का हिंदी का। कल हो सकता है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का डिस्कशन किया जाए। इसी के साथ आज के क्लास हम लोग विराम देते हैं। जय हिंद दोस्तों।